नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एक राजनीतिक घटना के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। हालिया दिनों में 25 जून गई है, जो लगभग दिनांक पूरे हिंदुस्तान को याद होगी कि आज के दिन 25 जून के दिन भारत में एक काला इतिहास बनकर उभरा था। आज भी वो भारत के हसीन पन्नों में, भारत के इतिहास के हसीन पन्नों में एक काला पन्ना है 25 जून की तारीख। आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रस्ताव द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से भारत में इमरजेंसी लगवाई गई थी, जो आज दिन तक भारत का हर एक नागरिक भूल नहीं सका है। वो लगभग 2 साल का समय बड़ा कठिन रहा होगा उन समय, उन दौर के लोगों के लिए, उन दौर के राजनेताओं के लिए और उस दौर के भारत के लिए। लगभग 2 साल बाद 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी बहाल की गई। उस दरमियान भारत के संविधान में कई संशोधन हुए और एक सबसे बड़ा संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशंस, इंदिरा का संविधान भी कहा गया। उस 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा जी ने कई ऐसे संविधान संशोधन किए जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं थे। उसमें सरकार के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण थे उसमें। फिर इस इमरजेंसी के दौरान कई बड़े राजनेता और राजनीतिक हस्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विजयराजे सिंधिया, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, इवन महारानी गायत्री देवी, जयपुर की तत्कालीन महारानी गायत्री देवी को भी अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद 2 साल बाद जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाई, तब भारत में चुनाव हुए और उस चुनाव में इंदिरा जी को मुंह की खानी पड़ी। जनता दल की सरकार बनी, एक मिलीजुली सरकार थी जिसमें नेता मोरारजी देसाई को चुना गया और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, चौथे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 1977 में जो इमरजेंसी के दरमियान 42वां संविधान संशोधन करके कई ऐसे संशोधन किए गए थे संविधान में, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी द्वारा उन संशोधनों को री अमेंडमेंट कर कुछ तथ्यों को वापस लेकर, कुछ संविधान संशोधनों को हटाकर पुनः संविधान को स्टेबल और अच्छा करने की कोशिश की गई। उसे वापस पहले जैसे ढांचे में लाने की कोशिश की गई, जिसमें से 6 साल के कार्यकाल वाला जो अंग था उसे हटा दिया गया, उसे पुनः 5 साल का कार्यकाल किया गया। ऐसे कई संशोधन थे। ये सरकार आपसी मनमुटाव के द्वारा ज़्यादा चल नहीं सकी। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। चरण सिंह जी फिर प्रधानमंत्री बने, जिनका 23 दिन का कार्यकाल रहा। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, फिर चुनाव हुए और इंदिरा जी सरकार में आई। तो इस तरह इंदिरा जी ने भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की हत्या की थी उस समय, जो आज भी भारत के इतिहास के स्वर्णिम पत्तों के मध्य एक काला पत्ता है। थैंक यू सो मच।